Okay, good afternoon to everyone. गुड आफ्टरनून बाबू, सबको गुड आफ्टरनून। ये आज हम डिस्कसिंग अबाउट ट्वेल्थ, जो ट्वेल्थ का है बिहार बोर्ड का। एक्सरसाइज 4 रहेगा, आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग द्वारा लिखा गया है। और ये लेक्चर नंबर 3 होगा। इसके पहले फर्स्ट था वोकेबुलरी का था, सेकेंड लाइन बाय लाइन मैंने इंग्लिश पढ़ा और उसको हिंदी बताया था और समझाया था बहुत ही बारीकी से। और ये लेक्चर नंबर 3 है। और जो लेक्चर नंबर 3 होगा सिर्फ और सिर्फ मैं पूरी कहानी को हिंदी में बता देता हूँ। और लेक्चर नंबर 4 भी इसका आएगा, जो कि प्रश्न आंसर का रहेगा, शॉर्ट आंसर का रहेगा। तो सबको स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 3 में, जो कि हिंदी में होगा। बाकी यहाँ पे दिखा रहा है लाइव डेली 9 PM ये सब होता है अपने समय के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। तो आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग द्वारा दिया गया एक भाषण है, जिसे इन्होंने लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन में 28 अगस्त 1963 को दिया था। अर्थात 1963 ईस्वी को क्या किए थे, भाषण दिए थे। इस महान अमेरिकन ने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पर हस्ताक्षर किए थे। अर्थात जो मार्टिन लूथर किंग जो हैं एक साइन किए थे इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पर। इसने करोड़ों हफ्सी नौकरों के मन में आशा की एक किरण जगा दी थी। अर्थात जो वहाँ पे गोरा और जो काला के जो भेदभाव चल रहा था और बहुत ही व्याप्त लोगों में फैला हुआ था, इसके लिए काले लोगों के मन में, जो हफ्सी लोग थे, उनकी मन में एक आशा की किरण जगा दिया मार्टिन लूथर किंग ने। उसने उन्हें चाकरी की अंधेरी रात के बाद आज़ादी के नए सवेरे की आस जगा दी थी। अर्थात लोगों में विश्वास जगा दिया कि जो आप अभी जो भेदभाव जो दिख रहे हैं, क्या कर देंगे, इसे हमें मिटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो लोगों में आशा आ गया था। लेकिन जब देखते हैं कि एक दशक बाद हम पाते हैं कि हफ्सी अभी भी भेदभाव और अलगाव की बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। अर्थात दशक भी बीत गया और जब दिख रहा है तो सेम टू सेम कंडीशन था। अब हफ्सी समाज से अलग थलग गरीबी में जीवित बिताते थे। और जो हफ्सी लोग थे वो क्या करते, गरीबी में जीवन बिताते थे और अपने ही देश में निर्वासित व्यक्तियों की तरह रहने को मजबूर हैं। अर्थात अपने ही देश में ऐसा लगता था कि क्या है, हम निर्वासित है, अर्थात हम भेदभाव की है, कोई ध्यान नहीं देता है, ऐसा इन लोगों का लगता था। अमेरिकी हफ्सियों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। सरकार क्या कर ध्यान भी नहीं देता था और उन्हें सुविधाएं देने के बजाय उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अर्थात सुविधा भी नहीं दिया जा रहा है, उसके बाद और क्या कहता है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि यद्यपि उनका राष्ट्र उन्हें सहारा नहीं दे रहा है। अर्थात मार्टिन लूथर किंग का कहना है कि जिस राष्ट्र का व्यक्ति है और उस राष्ट्र का सरकार ही क्या कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा हफ्सी लोगों पे, लेकिन उन्हें न्याय जरूर मिलेगा और वे भी स्वतंत्र होंगे। इस बात को लोगों में, हफ्सी लोगों में एक आशा की किरण जगा रहे हैं कि क्या होगा, आज़ादी आपको भी मिलेगा, आप भी आज़ाद होंगे। वे कहते हैं कि यह चुपचाप बैठने का समय नहीं है, शांत बैठने का समय नहीं है, यह तो भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने का समय है। जो हमारे बीच जो आपके लिए जो भेदभाव किया जा रहा है उसके लिए क्या है, ये आवाज़ उठाने का समय है। वे कहते हैं कि यह राष्ट्र उन्हें कमज़ोर न समझे, जो राष्ट्र है उन्हें कमज़ोर नहीं समझे। अर्थात गोरे लोग, जो काले लोग हैं, जो हफ्सी लोग उसे कमज़ोर न समझें। वे तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक उन्हें आज़ादी नहीं मिलती। मतलब तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा जब तक कि उन्हें आज़ादी नहीं मिलेगी। 1963 उन्हें संघर्ष का अंत नहीं है। इन्होंने बोले हैं कि जो 1963 है संघर्ष का अंत नहीं है, यह तो एक नई क्रांति की शुरुआत है। यह क्रांति तब तक चलेगी जब तक भेदभाव की जड़ें हिल न जाए। था जब तक एक क्रांतिकारी तब तक चलेगा जब तक लोगों में जो भेदभाव है वो ख़त्म न हो जाए।
वे कहते हैं कि यह क्रांति शांतिपूर्ण ढंग से होगी, क्योंकि जो भी ये क्रांतिकारी होगा, जो आंदोलन होगा, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से होगा। क्योंकि इनकी अगर इंग्लिश में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताया भी था, जब इनके बारे में शॉर्ट व्याख्या दिया हुआ था कि कब इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और उसमें बताया भी गया था कि क्या थे, ही वॉज द फ्लोअर ऑफ गांधी जी। क्या वो गांधी जी का अनुसरण करते थे, फ्लोअर्स थे, अनुसरण करते थे। तो अहिंसा कभी भी करना के विचार इनका भी नहीं होता था। इसीलिए कह रहे हैं कि यह क्रांति तब तक चलेगी, और कैसा चलेगी, शांत ढंग से चलेगी, और उसमें शारीरिक हिंसा नहीं होगी, किसी तरह का क्षति नहीं होगा। हम दुराचारियों का मुकाबला सद्भाव से करेंगे, अर्थात हम जब भी करेंगे तो बहुत ही विनम्रतापूर्वक और शालीनता के साथ क्या करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। वे कहते हैं कि सारे अमेरिकन ऐसा नहीं है, गोरों लोगों में भी सब लोग ऐसा नहीं है कि जो भेदभाव ही रखते हैं। कुछ गोरे लोग मानते हैं कि उनकी और हमारी मंजिल एक ही है। कुछ ऐसे गोरे लोगों में भी है जो ये मानते हैं कि क्या है, हमारी और उनकी मंजिल क्या है, सबका मंजिल एक ही है। ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग ने आज़ादी की खातिर बहुत जुल्म सहे हैं। बहुत से ऐसा लोग हैं जो आज़ादी की खातिर क्या किए हैं, कठिनाइयों को सहे हैं, पर उन्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। ये लोग आश्वासन दे रहे हैं कि कर्म का जो फल होता है, अगर आप कर्म करेंगे तो उसके फल ज़रूर मिलेगा। वे कहते हैं कि हमें घर इस उम्मीद के साथ जाना चाहिए कि हम ज़रूर सफल होंगे, अर्थात हम इस उम्मीद से अपने घर लौटेंगे, इस विश्वास से घर लौटेंगे कि क्या होगा, हमें आज़ादी अवश्य मिलेगा और हमें न्याय मिलेगा। और सबसे अनुरोध रहेगा कि आप अधिक से शेयर करें ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। वे बताते हैं कि इतनी रुकावटों के बावजूद उनका एक सपना है, मैंने अर्थात तरह तरह की समस्याएं के बावजूद भी उनकी एक सपना है कि उनका देश भेदभाव से मुक्त हो, अर्थात कैसा हो, एकदम सब लोग गोरे हो काले हो एक साथ बैठे उठे ऐसा हो जाए, कोई भेदभाव ना रखे। उनका सपना है कि नौकरों और मालिकों के बच्चे एक साथ भाईचारे की मेज पर बैठे, अर्थात जो गोरे हो या काले हो सब क्या करें, भाईचारे के साथ एक बेंच पे बैठे। उनका सपना है कि मिसिसिपी जो अन्याय और बुराई की आग में जल रहे हैं वो न्याय और आज़ादी से शांत हो जाएंगे, अर्थात आज़ादी मिल जाएगा। उनका सपना है कि उनके बच्चे अपने रंग की वजह से भेदभाव का शिकार न हो, अर्थात उनकी आने वाली जो जनरेशन है वो क्या हो, कम से कम जो रंग के आधार पे भेदभाव के शिकार न हो, उनके प्रताड़ित न किया जाए, बल्कि अपने गुणों से पहचाना जाए। जो भी व्यक्ति पहचाना जाए, वो काले हो या गोरे हो, अपनी योग्यता के अनुसार पहचाने जाए, कर्म के अनुसार पहचाने जाए। उनका सपना है, अर्थात मार्टिन लूथर किंग का सपना है कि अलबामा में काले और गोरे बच्चे के एक साथ हाथ में हाथ लिए चले। जो अलबामा के क्षेत्र है, क्या करें, वहाँ के लोग कैसे चले, हाथ में हाथ डाल कर चले, तो गोरे और काले में कोई अंतर न रहे। उनका सपना है कि रंग जाति के आधार पर किए गए भेदभाव खत्म हो जाए, अर्थात जो खासकर जो चमड़ी देखकर, अर्थात जो गोरे काले को जो भेदभाव देख के लोग तरह तरह के अफवाहें घृणाएँ फैलाते हैं, उससे क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। वे कहते हैं कि उनका सपना साकार जरूर होगा, उनकी जो उम्मीद है जरूर सब फलित होगा, और वो आज़ादी के रास्ते पर आने वाले सही बाधाओं को पार कर लेंगे। जितनी भी समस्याएं आएगा आज़ादी को लेकर, इस जो गोरे और काले के लेकर जो भेदभाव का जो रणनीति चल रहा है, जितनी भी समस्याएं सबको क्या पार कर लेंगे। एक दिन वह दिन आएगा जब हर और आज़ादी का साम्राज्य होगा, अर्थात हर लोग क्या शांतिपूर्वक जिएंगे, गोरे और काले लोग क्या करेंगे, एक साथ बैठेंगे उठेंगे। इस दिन ईश्वर के सभी बच्चे उन्हें शुक्रिया अदा करेंगे। इस दिन सब लोग क्या करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। इस दिन हर जाति हर रंग के लोग हाथ में हाथ लिए बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्री एट लास्ट, अंत क्या हम लोग आज़ाद हो गए, और ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। ये मार्टिन लूथर द्वारा कहा गया था, जबकि उन्होंने इनकी भाषण से लिया गया था। तो सब कुछ से अनुरोध रहेगा कि आप अधिक से शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको जो भी वीडियो हो, अपलोडेड हो या लाइव हो, या जो भी शॉर्ट वीडियो जो मैंने बनाता हूँ मोटिवेशनल, सब आप तो जल्द मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद और हैव ए नाइस डे।